आज हम लोग सेंट्रॉइड को ही कंटिन्यू करेंगे। कल के लेक्चर में हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया सेंट्रॉइड का, जिसमें क्वार्टर सर्कल एंड सेमी सर्कल दिया था। करेक्ट, क्वार्टर सर्कल एंड सेमी सर्कल। उसके पहले जो हमने लेक्चर देखा जिसमें रेक्टेंगल था, ट्राइंगल था। कल हमने 5 फॉर्मूले से डिस्कस किए, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रॉइड ऑफ रेक्टेंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल। अब ये सब का फटाफट एक रिवीजन करते हैं। जैसे कि रेक्टेंगल में मैंने आपको 2 पॉइंट्स याद रखने के लिए बोला था, b/2 एंड h/2 विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर, x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। करेक्ट, ये 2 लाइंस मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था। रेक्टेंगल में चारों के चारों कॉर्नर्स 90 डिग्री होता है। सो कैलकुलेशन आप कहीं से भी स्टार्ट करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद एरिया का फॉर्मूला, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला बेस इनटू हाइट। फिर उसके बाद आता है ट्राइंगल। ट्राइंगल में सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल और कोई ट्राइंगल नहीं। सो ट्राइंगल में 2 लाइंस, 2 पॉइंट्स मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था। पॉइंट नंबर 1, b/3 एंड h/3 विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर। रेक्टेंगल में था b/2 h/2। सो ट्राइंगल में b/3 h/3। अब ट्राइंगल में क्या हो रहा है, देखो 3 कॉर्नर्स है, तीनों में से एक ही कॉर्नर 90 डिग्री वाला है। अब कौन सा कॉर्नर 90 डिग्री वाला है ये आइडेंटिफाई करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डायग्राम देखती है आपको पता चलता है कि कौन सा ट्राइंगल 90 डिग्री है। बराबर। सो विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री आपको b/3 h/3 लेना है। फिर उसके बाद एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट है सर्कल। सर्कल में कोई फॉर्मूला नहीं है, उसमें मैंने आपको बस एक ही पॉइंट याद रखने के लिए बोला था, x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब ये जो x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वाला लाइन है वो सभी केसेस में सेम है। ओके। अब ये x कोऑर्डिनेट जो आप लोग कैलकुलेट करते हो उसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। y कोऑर्डिनेट के लिए वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करना है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है सेमी सर्कल। अब पहले सर्कल में बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या है, πr²। एंड नेक्स्ट है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री में से एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास होता है। सर्कल में दोनों के दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास होता है। ओके। और सर्कल में जहां पर सेंटर होता है वहीं पर सेंट्रॉइड होता है। ओके। सेमी सर्कल में ऐसा नहीं है। सेमी सर्कल में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री में से कोई एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास होगा। और दूसरा वाला जो है वो कितने डिस्टेंस से पास होगा, 4r/3π। अब ये 4r/3π आपको कैसा लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ सेमी सर्कल। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ सेमी सर्कल। फिर उसके बाद आता है क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल में आपको एक भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास नहीं करना है। दोनों के दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने डिस्टेंस से पास होता है, 4r/3π। अब सेमी सर्कल में एरिया का फॉर्मूला क्या था, πr² डिवाइड बाय 2। एंड क्वार्टर सर्कल में क्या है, πr² डिवाइड बाय 4। ओके। सो जो लोग फर्स्ट टाइम ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आज जिनका फर्स्ट लेक्चर है, प्लीज वो लोग प्रीवियस लेक्चर्स 3 लेक्चर्स अच्छे से देखो। मंडे को अपना एक लेक्चर हुआ था, ट्यूसडे को छुट्टी था, वेडनेसडे, थर्सडे, आज थर्सडे है बराबर। सो मंडे एंड देन वेडनेसडे। सो ये 2 लेक्चर्स आपको देखना है। ट्यूसडे को लेक्चर नहीं हुआ था। सो सेंट्रॉइड के ये 2 लेक्चर्स देखो, आज का लेक्चर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। ओके। यस दिवेश, हाय। फटाफट सब लोग ये वीडियो का लिंक आपके फ्रेंड में शेयर करो, उनको भी बोलो ज्वाइन करने के लिए। सो आज हम लोग सेंट्रॉइड टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने फॉर्मूलेस के ऊपर डिस्कस किया था, एक एग्जांपल भी सॉल्व किया था। आज हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल के ऊपर काम करेंगे। ओके। सो क्वेश्चन है, फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ शेडेड पोर्शन। Find centroid of a shaded portion.
ओके, सो क्वेश्चन है फाइंड सेंट्रोइड ऑफ द शेडेड पोर्शन। अब सबसे पहले चेक करो इसमें टोटल कितने शेप्स है, उसमें से सेंट्रोइड शेडेड पोर्शन के लिए मुझे किसका किसका एडिशन करना है और किसको माइनस करना है। डायग्राम देखते ही आपको पता चलेगा कि इसमें देखो एक क्वार्टर सर्कल आपको दिख रहा है, एक सेमी सर्कल आपको दिख रहा है और एक रेक्टेंगल दिख रहा है। सो टोटल 3 शेप्स है इसमें। अब शेडेड पोर्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रेक्टेंगल का और इस सेमी सर्कल का एडिशन करना पड़ेगा और उसमें से क्वार्टर सर्कल को माइनस करना पड़ेगा। देखो ना, रेक्टेंगल का सेमी सर्कल का एडिशन किया, उसमें से मैंने क्वार्टर सर्कल को माइनस किया, तो बचा हुआ जो शेप रहेगा वो अपना शेडेड पोर्शन रहेगा। सो टोटल 3 शेप्स है इसमें। सीक्वेंस कैसा रहेगा कैलकुलेशन का, जिसको माइनस करना है वो लास्ट में सॉल्व करना है, जिनका एडिशन करना है वो पहले सॉल्व करेंगे। सो मुझे रेक्टेंगल का और सेमी सर्कल का एडिशन करना है, तो सबसे पहले ये 2 शेप का कैलकुलेशन करेंगे और फिर उसके बाद क्वार्टर सर्कल, थर्ड शेप। ओके, सो सीक्वेंस भी डिसाइड किया हमने। सो फर्स्ट शेप का कैलकुलेशन करते हैं, रेक्टेंगल। ओके, फर्स्ट शेप रेक्टेंगल। अब सबसे पहले ये तीनों शेप्स के डायमेंशंस फाइंड आउट करते हैं, रेक्टेंगल, सेमी सर्कल एंड क्वार्टर सर्कल के। क्वेश्चन में देखो आपको सिर्फ एक ही डायमेंशन दिया है, रेडियस 20 मीटर, और ये जो रेडियस दिया है ये हमें क्वार्टर सर्कल का दिया है। ओके, क्वार्टर सर्कल का। तो मुझे बताओ इस कॉर्नर से ओरिजिन तक ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना रहेगा, 20। ओके, सो ये 20 क्या हुआ, इस रेक्टेंगल का हाइट हो गया। फिर उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा, 20। रेडियस हुआ ना वो क्वार्टर सर्कल का रेडियस। सो ये भी कितना रहेगा, 20। तो यहां पर ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है इसका हाइट 20 है, बेस 20 है। अब आप लोग बोलेंगे अरे हाइट एंड बेस दोनों सेम है, मतलब ये स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगल थोड़ी हो गया। यस, ये स्क्वायर हो गया, लेकिन स्क्वायर के जो आइडेंटिटीज है वो सभी के सभी आइडेंटिटीज रेक्टेंगल में मैच होते हैं। स्क्वायर के आइडेंटिटीज क्या है, all sides are equal and all angles are 90 degree, correct? and rectangle के identities क्या है, opposite side should be equal and all angles are 90 degree। अब मुझे बताओ रेक्टेंगल में क्या बोला है, opposite side should be equal ना, तो स्क्वायर में बताओ opposite side equal होते ही है, उसमें तो all sides equal होता है। मतलब एक सिंपल सा स्टेटमेंट याद रखो, every square is a rectangle, every square is a rectangle but every rectangle is a not square। समझा? सो यहां पर आपको स्क्वायर दिख रहा है, उसको मैं रेक्टेंगल बोल सकता हूं, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल ना। ओके, सो रेक्टेंगल, जब आप लोग किसी शेप का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हो तो उस टाइम बाकी सभी शेप्स को इग्नोर करना है। मैं सिर्फ यहां पर देखो रेक्टेंगल के ऊपर काम कर रहा हूं, तो सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, ये सबको यहां से इग्नोर करेंगे। सो सबसे पहले मैंने यहां पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस रेक्टेंगल का बेस 20 मीटर, हाइट 20 मीटर, सेंट्रोइड फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे यहां पर 2 लाइंस ड्रॉ करना है। ये लाइंस को हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ओके, वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देन हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये होगा अपना सेंट्रोइड जी। अब रेक्टेंगल में फॉर्मूला क्या है, b/2 h/2 ना, विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर। अब यहां पर देखो चारों के चारों कॉर्नर्स 90 डिग्री है, सो किसी भी कॉर्नर से कैलकुलेशन स्टार्ट करो, आपको आंसर सेम मिलने वाला है। तो यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस कितना है, b/2, करेक्ट। फिर ये भी कितना आएगा, b/2। यहां से यहां तक का डिस्टेंस रहेगा h/2, ये h/2 है, ये भी h/2 आएगा। सो इस रेक्टेंगल का बेस और हाइट कितना मिला, बेस 20, हाइट 20, हाइट ऑल्सो 20। चलो फिर x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं। x कोऑर्डिनेट मतलब कौन सा डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सो यहां पर आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस आपको चेक करना है, कितना है, b/2। सो x कोऑर्डिनेट इज b/2 एंड b इज इक्वल्स टू 20/2 10 मीटर। नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट, दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये आपका ओरिजिन है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, h/2 y कोऑर्डिनेट।
h का वैल्यू 20/2 10 मीटर एंड एरिया बेस इंटू हाइट। सो इसका बेस है 20, हाइट है 20, सो 20 इंटू 20 400 मीटर स्क्वायर। समझा? तो बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन था रेक्टेंगल का। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट किया, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो, तो स्क्रीनशॉट होने के बाद यहां पर ये सब वैल्यूज में लिख के रखता हूं, इनकी जरूरत पड़ेगी हमें। सो x1 इज 10 मीटर, y1 इज 10 मीटर एंड a1 एरिया आल्सो नहीं रे, एरिया 400 मीटर स्क्वायर। ओके, फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट सेकंड स्टेप। अब आपको ये ऐसा वैल्यूज लिख के रखने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अभी स्पेस नहीं है इसलिए मैं ये वैल्यूज यहां पर लिख के रख रहा हूं, क्योंकि मुझे और 2 शेप का कैलकुलेशन करना है। सो फर्स्ट शेप अपना हो गया रेक्टेंगल, सेकंड है सेमी सर्कल। मैंने बोला था आपको जिसका एडिशन करना है उनका कैलकुलेशन पहले करना है। सो मुझे रेक्टेंगल और सेमी सर्कल का एडिशन करना है। सो नेक्स्ट सेकंड शेप लेते हैं सेमी सर्कल। जब आप लोग किसी शेप का कैलकुलेशन करते हो तो आपका पूरा फोकस उसी शेप पर होना चाहिए, बाकी सभी शेप्स को इग्नोर करना है। सो यहां पर सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। डायग्राम अच्छे से देखो, सेमी सर्कल जो है वो y एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, वो सिर्फ x एक्सिस को टच कर रहा है। ऐसा आएगा आपका सेमी सर्कल, x एक्सिस ओरिजिन एंड दिस इज y एक्सिस। ओके, अब ये सेमी सर्कल जो है वो y एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, वो y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है? 20 मीटर पर है। देखो ना, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस कितना रहेगा? 20 मीटर। ओके, तो ये वाला डिस्टेंस मिल गया मुझे 20 मीटर। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर सेमी सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है। सेमी सर्कल का जो सेंटर है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अब देखो, सेंटर फाइंड आउट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डायग्राम देखो, सोचो थोड़ा, आपको सेंटर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। करेक्ट, कॉमन सेंस की बात है ये। चलो नेक्स्ट, अब सेमी सर्कल में 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री में से सिर्फ एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास होता है। सो यहाँ पर कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास हो रहा है? हॉरिजॉन्टल। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री करता क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो भी शेप है उसके एरिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो देखो ना, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो सेमी सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। करेक्ट, फिर उसके बाद वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखो। अब ये वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास नहीं करेगा। करेक्ट, ये वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास नहीं करेगा, थोड़े डिस्टेंस से, कुछ डिस्टेंस से पास करेगा, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन G। सॉरी, अब ये वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर से कुछ डिस्टेंस से पास करेगा, ऐसा मैंने बोला। वो कितना डिस्टेंस होता है? वो डिस्टेंस होता है 4r डिवाइड बाय 3π। ओके, 4r डिवाइड बाय 3π। मैंने आपको बोला था 4r अपॉन 3π, ये विथ रिस्पेक्ट टू आपको कैसा लेना है? विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। ये आपका सेंटर है, सो सेंटर से ये वाला डिस्टेंस मिल गया आपको। चलो अब बताओ, ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा? ये वाला डिस्टेंस रहेगा r, रेडियस। करेक्ट, ये डिस्टेंस रहेगा r। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इस G पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे कैलकुलेट करना है। सो इसका x कोऑर्डिनेट, सेकंड शेप है तो x2 नाम लेंगे। इसका रेडियस कितना है? रेडियस, अब रेडियस देखो कैसे मिलेगा। यहां से लेके यहां तक ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। क्यों? क्योंकि ये क्वार्टर सर्कल का रेडियस हुआ ना। अब ये 20 है तो ये भी 20 आएगा। तो यहां पर देखो, क्वार्टर सर्कल का जो रेडियस है 20 मीटर, वो सेमी सर्कल का डायमीटर है ना, सेमी सर्कल का डायमीटर है, तो उसका रेडियस कितना रहेगा? 10 मीटर, डायमीटर का हाफ। सो डायमीटर यहां पर है 20 मीटर, ये डायमीटर का सिंबल है, एंड रेडियस उसका हाफ रहेगा, डायमीटर डिवाइड बाय 2, 10 मीटर। ओके, रेडियस मिल गया। चलो फिर x2 दैट इज x कोऑर्डिनेट मुझे कैलकुलेट करना है। x कोऑर्डिनेट मतलब कौन सा डिस्टेंस होता है? हॉरिजॉन्टल। कहां से? ओरिजिन से। सो यहां पर है देखो आपका ओरिजिन। सो ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है। अब यहां से ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस तो मुझे पता है कितना है? 20।
और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 4r/3π। सो टोटल कितना आएगा फिर 20 + 4r/3π। करेक्ट है, 20 + 4r डिवाइड बाय 3π। r का वैल्यू आपके पास है 10, वैल्यूज पुट करो, x2 का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट, y2 इज इक्वल्स टू, y कोऑर्डिनेट मतलब कौन सा डिस्टेंस होता है, वर्टिकल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सो ये आपका ओरिजिन है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है, कितना रहेगा वो r, रेडियस। सो r इज इक्वल्स टू कितना 10 ना, तो y कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया 10 मीटर। x कोऑर्डिनेट का कैलकुलेशन करो और मुझे रिप्लाई चाहिए। और फिर उसके बाद एरिया, एरिया के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, πr² डिवाइड बाय 2 ना। कंप्लीट सर्कल होता तो πr², सेमी सर्कल है सो πr² डिवाइड बाय 2। r का वैल्यू 10, सो पाई इंटू 10² डिवाइड बाय 2। चलो एरिया का भी आंसर मुझे चाहिए। कौन कौन प्रेजेंट है, अभिषेक, छाया, बाकी लोग भी आंसर दे सकते हैं, बाकी लोग भी आंसर दे सकते हैं। सो कैलकुलेटर यूज करो और आंसर बताओ फास्ट। एक्स कोऑर्डिनेट ना 24.24 मीटर, एरिया का आंसर आ गया 157.07 मीटर स्क्वायर। सो 157 आ गया मीटर स्क्वायर। सो इसके वैल्यूज भी मैं यहाँ पर लिख के रखता हूँ। सो x2 मिल गया मुझे 24.24, देन y2, y कोऑर्डिनेट इज 10 एंड एरिया A2 इज 157.07 मीटर स्क्वायर। चलो दो का कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ। अब थर्ड कैलकुलेशन है क्वार्टर सर्कल। थर्ड शेप हम लोग लेते हैं क्वार्टर सर्कल। तो सबसे पहले आपको क्वार्टर सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है। सेंटर आपको डायग्राम देखते ही पता चल जाएगा। इस क्वार्टर सर्कल का सेंटर मुझे यहां पर मिलेगा। अब सेमी सर्कल में क्या हुआ, दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री थे, दोनों में से एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास हो रहा था, दूसरा वाला नहीं हो रहा था। दूसरा वाला 4r/3π इतने डिस्टेंस से पास कर रहा था। अब क्वार्टर सर्कल में क्या होगा, क्वार्टर सर्कल में एक भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास नहीं होगा। सो यहां पर सबसे पहले वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाया मैंने, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाया, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन G। ओके, अब इसमें भी फॉर्मूला क्या है 4r/3π विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। सो ये आपका सेंटर है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है 4r/3π, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है 4r/3π, बराबर। अब ये अगर 4r/3π है तो ये वाला कितना रहेगा, r - 4r/3π, क्योंकि ये टोटल r है ना, रेडियस है। सेम वैसे ये 4r/3π है तो ये वाला कितना रहेगा, r - 4r/3π। ओके, r - 4r/3π। चलो तो सबसे पहले इसका रेडियस बताओ। रेडियस तो क्वेश्चन में दिया आपको 20 मीटर। सो r इज इक्वल्स टू 20 मीटर। तो बताओ x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये आपका ओरिजिन है, यहां से लेके यहां तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेक करो कितना है, 4r/3π है। r का वैल्यू कितना है 20, सो 4 × 20 डिवाइड बाय 3π। y कोऑर्डिनेट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सो ये आपका ओरिजिन है, यहां से मुझे यहां तक का डिस्टेंस चाहिए और वो आपके सामने है कितना, r - 4r/3π। अब r का वैल्यू कितना है 20, सो 20 - 4 × 20 डिवाइड बाय 3π। x कोऑर्डिनेट 8.48 मीटर, 11.51 मीटर। ओके,
चलो x एंड y मिलने के बाद एरिया बता दो। एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। कंप्लीट स्क्वायर के लिए पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 एंड क्वार्टर सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। सो पाई इंटू आर का वैल्यू है 20, सो 20 स्क्वायर डिवाइड बाय 4। एरिया बता दो। थ्री 114.15 मीटर स्क्वायर। सो इसके भी आंसर्स मैं यहां पर लिख के रखता हूं। x3 इज इक्वल्स टू 8.48 मीटर, y3 इज इक्वल्स टू 11.51 एंड एरिया A3 इज इक्वल्स टू 314.15 मीटर स्क्वायर। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग अगर आपके नोटबुक में लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर टाइम नहीं मिल रहा है, नहीं लिख सकते तो नो प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट लो। लेक्चर खत्म होने के बाद सब अपने नोटबुक में नोट डाउन करो। सो आगे बढ़ते फिर। अब ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला तैयार करना है। x बार इज इक्वल्स टू, टोटल 3 शेप्स है मेरे पास। सो फॉर्मूला कैसा आएगा देखो, a1 x1, ओके, a1 x1, a2 x2, a3 x3 डिवाइड बाय a1 a2 a3। अब शेडेड पोर्शन के लिए मुझे किसका एडिशन करना है, किसको माइनस करना है, ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। सो रेक्टेंगल और सेमी सर्कल का एडिशन, उसमें से क्वार्टर सर्कल को माइनस करना है। क्वार्टर सर्कल हमने लास्ट में सॉल्व किया ना, मतलब ये जो लास्ट वाला जो वैल्यू है वो हमें सबट्रैक्ट करना है, पहले दोनों का एडिशन करना है। ओके, सो वैल्यूज पुट कर दें। a1 इज 400 इंटू x1 इज 10, इसको ब्रैकेट में लिखने का, प्लस a2 x2, इसका भी वैल्यू ब्रैकेट में लिखने का। सो a2 है 157.07 इंटू x2 है 24.24 माइनस a3 x3 314.15 इंटू x3 इज 8.48 डिवाइड बाय 400 a1 प्लस a2 157.07 माइनस a3 314.15। सो x बार का आंसर मुझे बताओ कितना आ रहा है। तब तक मैं y बार का इक्वेशन लिखता हूं। सो y बार इज इक्वल्स टू, सेम फॉर्मूला आएगा, बस x को y से रिप्लेस करना है। तो ये आएगा a1 y1 प्लस a2 y2 माइनस a3 y3 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 माइनस a3। वैल्यूज पुट करते हैं। a1 इज 400 इंटू y1 इज 10 प्लस a2 157.07 इंटू y2 इज 10, ओके, देन माइनस a3 इज 314.15 इंटू y3 इज 11.51 डिवाइड बाय a1 400 प्लस a2 157.07 माइनस a3 314.15। x बार इज 21.17 मीटर। फाइनल आंसर कैसे लिखना है? फाइनल आंसर लिखने का फॉर्मेट, g इन ब्रैकेट x बार कॉमा y बार इज इक्वल्स टू 21.17 कॉमा सेकेंड आंसर इज 27.17। देख कैलकुलेटर जो है वो मशीन है,
उसको आप लोग ब्लेम नहीं कर सकते। उसमें आप लोग जैसा इनपुट दोगे वैसा वो आउटपुट देगा। गलत इनपुट दिया, आंसर भी गलत ही आएगा। सो यहां पर जैसा दिख रहा है ना वैसा टाइप करने का कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में देखो, सबसे पहले वो 2 बॉक्स वाला बटन प्रेस करो, फर्स्ट कॉलम में है ना 3rd नंबर का बटन, शिफ्ट के नीचे। सो 2 बॉक्स वाला बटन प्रेस करो, उसमें न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन करो, 400 इंटू 10 ब्रैकेट क्लोज करो, प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करो, ये टाइप करो ब्रैकेट क्लोज, माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट में ये लिखो, डिनोमिनेटर में आके ये लिखो। सो ब्रैकेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट ब्रैकेट अगर आप लोग टाइप करोगे तो कैलकुलेटर अपने हिसाब से कैलकुलेशन करेगा, समझा? .04 मीटर। चेक करो एक बार सब लोग। सो वाई बार का आंसर आ गया 8.04। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर लिखने का फॉर्मेट अच्छे से देखो, जी इन ब्रैकेट एक्स बार कॉमा वाई बार, फिर वैल्यूज लिखना है, ब्रैकेट कंप्लीट करके यूनिट लिखना मत भूलो। एग्जामिनर सबसे पहले आपका ये फाइनल आंसर चेक करेगा, ये आंसर दोनों वैल्यूज मैच हुआ 8 आउट ऑफ 8, 8 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आएगा। अगर दोनों में से एक वैल्यू मैच होता है 4 मार्क्स मिलेगा, एक भी वैल्यू मैच नहीं होता है तो एग्जामिनर चेक करेगा स्टेप वाइज कहाँ तक आपने राइट किया है, समझा? अब स्टेप वाइज चेक करने के लिए आपका प्रेजेंटेशन वैसा होना चाहिए। क्लियर? चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन है फाइंड सेंट्रोइड ऑफ द शेडेड पोर्शन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था फॉर 8 मार्क्स, फॉर 8 मार्क्स। सबसे पहले चेक करना है इसमें टोटल कितने शेप्स है मेरे पास। अब देखो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस है, 4। कैसे भी सॉल्व करो आंसर सेम ही आने वाला है, समझा? ये 4 में से कोई भी ऑप्शन लो। अब ये सब एग्जामिनर को पता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 4 मेथड, 4 ऑप्शंस है, तो चारों में से कोई भी लो, आंसर करेक्ट है, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा, समझा? सो देखते हैं कौन से 4 ऑप्शंस हैं। अब मेरे पास टोटल 5 फॉर्मूलेज है, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। अब ये 5 में से यहां पर कौन से शेप्स है वो देखते हैं। यहां पर मैं एक वर्टिकल लाइन बना रहा हूं, यहां पर मैं एक वर्टिकल लाइन बना रहा हूं इस कॉर्नर से, ओके? और इस कॉर्नर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस वर्टिकल लाइन तक ही ड्रॉ किया, देखो मैंने पूरा यहां तक नहीं ड्रॉ किया। अब चेक करो आपके पास कितने शेप्स है। रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, अगेन रेक्टेंगल है एंड क्वार्टर सर्कल है। तो शेडेड पोर्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का एडिशन एंड क्वार्टर सर्कल को माइनस करना पड़ेगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ शेप्स कितना हुआ, 4, करेक्ट? 2 रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल, एक क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल का कैलकुलेशन सबसे लास्ट में, क्योंकि उसको माइनस करना है, ओके?
सो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन क्या रहेगा? सेकेंड ऑप्शन में देखो, ये वर्टिकल लाइन मैंने पूरा यहां तक ड्रॉ किया ना। एक काम करता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं पूरा यहां तक ड्रॉ करता हूं, वाई एक्सिस तक ड्रॉ करता हूं, और इस वर्टिकल लाइन को यहां तक ही ड्रॉ करता हूं। तो बन गया आपका ये सेकेंड ऑप्शन। अब इसमें भी 4 शेप्स है, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड क्वार्टर सर्कल। ऐसे शेप्स लेके अगर आप सॉल्व करते हो तो भी आपको सेम आंसर मिलने वाला है, समझा? तो फर्स्ट ऑप्शन लो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, नो प्रॉब्लम। सेकेंड वाला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम ही है। चलो, तो ये 2 हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन, यहां से ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहां तक ड्रॉ किया ना, फिर वर्टिकल लाइन यहां तक ही ड्रॉ किया। अब एक काम करता हूं, ये वर्टिकल लाइन पूरा यहां तक ड्रॉ करता हूं। अब चेक करो कितना शेप हो गया। 1 2 3 4, करेक्ट, एंड 5 क्वार्टर सर्कल, फिफ्थ शेप। अब फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में क्या हो रहा था? 4 शेप्स मिल रहा था, लेकिन यहां पर अभी आपके पास टोटल 5 शेप्स है। 5 रेक्टेंगल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, 4 हो गया, एंड क्वार्टर सर्कल माइनस करना है। अब ये थर्ड ऑप्शन अगर आप लोग लेते हो, सेम आंसर आने वाला है, लेकिन यहां पर कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी रहेगा, क्योंकि एक शेप बढ़ गया ना। प्रीवियस दोनों में 4 शेप्स थे, अभी वाले ऑप्शन में 5 शेप्स है, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा, करेक्ट। चलो, तो ये 3 ऑप्शंस हो गया। मेरे पास और एक ऑप्शन है, मेरे पास और एक ऑप्शन है, ध्यान से देखो। पहले इस डायग्राम को करेक्ट करते हैं। ओके, अब मेरे पास और एक ऑप्शन कौन सा है? यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको एक्सटेंड करेंगे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्सटेंड करेंगे। ओके, वर्टिकल लाइन को एक्सटेंड किया, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्सटेंड किया। अब इससे क्या हो रहा है, देखो, अपना डायग्राम कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीट हो रहा है मतलब यहां पर देखो, ये क्या मिल गया मुझे? रेक्टेंगल मिल गया। अब इसका बेस कितना होगा? 750 प्लस 250, 1000। हाइट कितना होगा? 750 प्लस 250, 1000। सो इसका बेस 1000, हाइट 1000। आप लोग बोलेंगे अरे ये तो फिर से स्क्वायर बन गया। अब हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में ही डिस्कस किया है, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल। सो इसको आप लोग रेक्टेंगल भी बोल सकते हो। तो चलो, ये मिल गया मुझे रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल में से क्वार्टर सर्कल माइनस करेंगे एंड ट्राइंगल माइनस करेंगे, हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ शेप्स कितना? ओनली 3, करेक्ट। सो ये हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन। अब ये ऑप्शन सबसे इजी है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड मैंने जो ऑप्शन आपको बताया था उसमें टोटल 4 शेप्स थे। थर्ड ऑप्शन जो बताया उसमें टोटल 5 शेप्स थे, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो गया। जितने ज्यादा शेप उतना लेंदी कैलकुलेशन। और ये जो मैंने ऑप्शन बताया इसमें जस्ट 3 शेप्स है, करेक्ट। मतलब फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन के कंपैरिजन में ये वाला बहुत इजी है, समझा? सो इसमें कैलकुलेशन आपका फास्ट होने वाला है, ओनली 3 शेप्स है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, समझ में। सो फर्स्ट शेप में ले रहा हूं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में बाकी सभी शेप्स को इग्नोर करना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये आपका रेक्टेंगल। इसका बेस 1000 ना, 750 प्लस 250, हाइट 1000। ओके, अब सेंट्रॉइड फाइंड करना है तो सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देन हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मिलेगा मुझे G। अब रेक्टेंगल में फॉर्मूला क्या है? B/2 H/2 विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर। इसके चारों के चारों कॉर्नर्स 90 डिग्री है, सो कैलकुलेशन आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये वाला यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा B/2, ये B/2, तो ये भी कितना आएगा? B/2। दिस इज H/2, H/2। ओके, सो बेस है इसमें 1000, हाइट ऑल्सो 1000,
x1 x कोऑर्डिनेट आएगा ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस b/2, दैट इज 500 मीटर। फिर y1 आएगा h/2, ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस वर्टिकल, यह आएगा 500 मीटर। एंड एरिया बेस इंटू हाइट, बेस है 1000, हाइट है 1000, सो ये आएगा 1 के ऊपर 6 zeros, 10 lakhs मीटर स्क्वायर। समझा? चलो नेक्स्ट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट स्टेप का अपना कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। ओके तो स्क्रीनशॉट होने के बाद x1 इज इक्वल्स टू लो 500 मीटर, यहां पर लिख के रखता हूं मैं, इनकी जरूरत पड़ेगी मुझे। y1 इज ऑल्सो 500 मीटर एंड a1 इज 10 lakhs। जीरोस काउंट करो, 6 zeros है मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, अब रेक्टेंगल के बाद आप क्वार्टर सर्कल भी ले सकते हो, ट्रायंगल भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों को मुझे माइनस करना है। सो कुछ भी ले सकते हो। चलो फिर क्वार्टर सर्कल लेते हैं। क्वार्टर सर्कल के टाइम बाकी सभी शेप्स को आपको इग्नोर करना है, सिर्फ क्वार्टर सर्कल के ऊपर फोकस करो। अब क्वार्टर सर्कल में सबसे पहले आपको उसका सेंटर फाइंड आउट करना है। सेंटर फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है, डायग्राम को अच्छे से देखो, आपको पता चलेगा इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर ही मिलेगा आपको, ओरिजिन पर। अब क्वार्टर सर्कल में एक भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास नहीं होता है, बराबर, एक भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास नहीं होता है। सो वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैंने ड्रॉ किया, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया मुझे G। अब इसमें फॉर्मूला क्या है, 4r/3π विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। सो ये सेंटर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4r/3π, ये वर्टिकल डिस्टेंस 4r/3π, ये वाला डिस्टेंस आएगा r-4r/3π, ये वाला डिस्टेंस r-4r/3π, बराबर। नेक्स्ट, रेडियस कितना है, रेडियस 750, क्वार्टर सर्कल का रेडियस 750। तो बताओ x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x2, यहां से लेके यहां तक का, ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस 4r/3π, r का वैल्यू है 750, सो 4 इंटू 750 डिवाइड बाय 3π, फटाफट काम पे लग जाओ। x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना, y कोऑर्डिनेट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना आएगा, ये 4r/3π, सो 4 इंटू r 750 डिवाइड बाय 3π। तो यहां पर देखो x और y का आंसर सेम आएगा, 318.47 मीटर, ये भी वही आएगा 318.47 मीटर। चलो फिर एरिया बता दो, एरिया का फॉर्मूला आएगा πr² डिवाइड बाय 2, नहीं 4, 2 तो सेमी सर्कल में होता है, क्वार्टर सर्कल में 4 आएगा ना। सो पाई इंटू r का वैल्यू है 750, सो पाई इंटू 750² डिवाइड बाय 4, कितना आ रहा है ये, 441562.5 मीटर स्क्वायर। सो ये वैल्यूज मैं यहां पर लिख रहा हूं, x2 इज इक्वल्स टू 318.47, y2 also 318.47, and then area is 441562
0.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर? चलो, तो स्क्रीनशॉट होने के बाद थर्ड शेप पर जाते हैं, ट्राइंगल। स्क्रीनशॉट के बाद थर्ड शेप अपना है अभी ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के टाइम बाकी सबको इग्नोर करो, ट्राइंगल के टाइम बाकी सभी शेप्स को इग्नोर करो। सो बाकी सभी शेप्स को अगर इग्नोर करते हो तो आपको एक बात पता चलेगी कि यहां पर ये जो ट्राइंगल है ये एक्स एक्सिस को भी टच नहीं कर रहा है, वाई एक्सिस को भी टच नहीं कर रहा है, वो ऐसा हवे में है। ओके, किसी भी एक्सिस को वो टच नहीं कर रहा है। ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब सबसे पहले इस ट्राइंगल के डायमेंशंस बताओ, उसका बेस कितना है, हाइट कितना है। यहां से लेके यहां तक ये होगा 750 प्लस 250 1000। ओके, अब ये 1000 है, उसमें से 250 माइनस करो ना, यहां से लेके यहां तक ये भी कितना 1000 ही रहेगा। सो 1000 में से 250 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 750। करेक्ट, ये वाला डिस्टेंस बचेगा 750। तो 750 ट्राइंगल का बेस हो गया। सेम वैसे ही यहां से लेके यहां तक ये टोटल 1000 है, उसमें से 250 माइनस करो तो ये भी कितना बचेगा 750। समझा यहां तक? सो ट्राइंगल का बेस 750 मिला, हाइट भी मुझे 750 मिला, ओके। अब ये ट्राइंगल जो है वो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, 250 पर ना, और एक्स एक्सिस से भी कितना है 250 मीटर पर है। क्लियर? चलो, अब सेंट्रोइड के लिए सबसे पहले आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया, फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन मिल गया मुझे जी। अब ट्राइंगल में फॉर्मूला होता है b/3 h/3 विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर। ये वाला कॉर्नर 90 डिग्री है, सो यहां से लेके यहां तक कितना आएगा b/3, यहां से लेके यहां तक कितना आएगा h/3। अब ये अगर b/3 है तो ये वाला कितना रहेगा, इसका डबल रहेगा ना, दैट इज b माइनस b/3। b माइनस b/3 करके देखो कितना आएगा 2b/3, इसका डबल आएगा ना ये। सेम वैसे ये h/3 है, सो ये कितना आएगा h माइनस h/3, दैट इज 2h/3। h/3 का डबल मुझे यहां पर मिलेगा। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे इसका बेस और हाइट वो हमने कैलकुलेट किया है। सो बेस है इसका 750, हाइट ऑल्सो 750। एक्स कोऑर्डिनेट x3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, x3, x मतलब कौन सा डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये आपका ओरिजिन है, देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। सो वो कितना आएगा देखो 250 प्लस 2b/3 ना, 250 प्लस 2b/3। बेस का वैल्यू कितना है 750, तो 250 प्लस 2 इंटू 250 डिवाइड बाय 3। ओके, 250 प्लस 2 इंटू 250 डिवाइड बाय 3। नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये आपका ओरिजिन है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस चाहिए ना मुझे, ये वाला। सो वो कैसे मिलेगा मुझे, यहां पर 250 प्लस 2h/3, 2h/3। सो 250 प्लस 2 इंटू h का वैल्यू कितना है 750 डिवाइड बाय 3। तो यहां पर x और y का आंसर सेम मिलने वाला है।
इंटू 250 डिवाइड बाय 3 प्लस 250. सो आंसर इज 416.66. चेक करो एक बार. 416.66 मीटर. ये भी सेम वही आएगा 416.66 मीटर. ओके. एंड एरिया का फॉर्मूला A3 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो हाफ इंटू बेस है 750. अरे एक सेकेंड गलती से मिस्टेक हो रहा है. सो 250 प्लस 2b अपॉन 3 है ना. b कितना है 750 है. मैंने यहाँ पर गलती से 250 लिखा. सो ये 750 ये 750. यहाँ पर मैंने बराबर लिखा है 750. चलो तो 750 इंटू 2. गलती से मिस्टेक हो रहा है मेरा. सो ये आएगा 2 इंटू 750. ओके. डिवाइड बाय 3 500 प्लस 250. यस 750 आएगा. सो यहां पर x कोऑर्डिनेट आएगा 750. सॉरी माय मिस्टेक हो गया. ओके. नेक्स्ट. सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस इज 750, हाइट इज 750. चलो फिर चेक करो एरिया कितना आएगा. 750 इंटू 750 डिवाइड बाय 2. सो 281250 मीटर स्क्वायर. यस धीरज, बेस 750 आ है. चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. आगे बढ़ते हैं. चलो तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये वैल्यूज मैं यहां पर लिखता हूं. इनकी जरूरत पड़ेगी मुझे. So x3 is 750. y3 is also 750. And area A3 is equals to 281250 मीटर स्क्वायर. चलो अब इसके बाद सेकेंड पार्ट. x बार इज इक्वल्स टू a1 x1 a2 x2 a3 x3 डिवाइड बाय a1 a2 a3. तो शेडेड पोर्शन के लिए मुझे किसका एडिशन किसका सब्ट्रैक्शन करना है. फर्स्ट शेप था अपना रेक्टेंगल, उसमें से क्वार्टर सर्कल माइनस करना है एंड ट्रायंगल भी माइनस करना है. मतलब a1 x1 माइनस a2 x2 माइनस a3 x3 अपॉन a1 माइनस a2 माइनस a3. वैल्यूज पुट करो. a1 है 10 lakhs. ये जीरोस काउंट करो, 6 जीरोस है. इनटू x1 इज 500 माइनस a2 इज 441562.5 इनटू x2 इज 318.47 माइनस A3 x3. A3 is 281250 into x3 is 750 divide by A1 10 lakhs minus 441562.5 minus 281250. ओके. सो x बार मुझे मिल जाएगा. अब y बार का इक्वेशन ऐसे ही आएगा ना.
बस x को y से रिप्लेस करना है, a1 y1 माइनस a2 y2 माइनस a3 y3 डिवाइड बाय a1 माइनस a2 माइनस a3। ओके, अब ध्यान से देखो यहां पर x1 y1 सेम, x2 y2 सेम, x3 y3 सेम, तो इसका मतलब x बार y बार भी सेम आएगा, करेक्ट। सो इसके लिए अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग इक्वेशन टाइप करोगे यही आने वाला है यहां पर फिर से। सो जो x बार का आंसर है वही अपना y बार के लिए है। सो g इन ब्रैकेट x बार कॉमा y बार इज इक्वल्स टू 220.04 मीटर। अब जो आंसर x बार के लिए वही आंसर y बार के लिए रहेगा 220.04 मीटर। सो फाइनल आंसर 220.04 कॉमा 220.04 ब्रैकेट कंप्लीट मीटर। ओके, फाइनल आंसर लिखने का फॉर्मेट। चलो तो चेक करते हैं, इंटू 500 10 lakhs इंटू 500 माइनस 441562.5 इंटू 318.47 माइनस 281250 इंटू 750। ओके, जो भी आंसर आ गया उसको डिवाइड करेंगे 441562.5 माइनस 281250 535.51 535.51 ये भी सेम आएगा 535.51। चलो तो थैंक यू वेरी मच।